हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू यूनिट दैट इज एपिडेमियोलॉजी ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। जो लास्ट यूनिट हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने एपिडेमियोलॉजी। हम आज बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है मीन्स ए डिजीज कंडीशन विच ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मे कॉज एन आउटब्रेक। मतलब एक डिजीज कंडीशन जो एक पर्सन के कांटेक्ट में, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आने से जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर ट्रांसमिट होती है, और ऐसे ये सभी के अंदर ट्रांसमिट होके एक आउटब्रेक या पेंडेमिक को कॉज करती है। इन्हें बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्लोज कॉन्टेक्ट या ड्रॉपलेट्स या फिर और भी कोई रीजन के कारण यदि कोई डिजीज कंडीशन ट्रांसफर होती है, इसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स है ये वर्ल्ड से 1980 के अंदर इरेडिकेट की जा चुकी है, और इंडिया के अंदर ये 1977 के अंदर इरेडिकेट की जा चुकी थी। जो स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन था 1977 में इंडिया में हो गया था, और WHO ने 1980 के अंदर वर्ल्ड वाइड इसका इरेडिकेशन डिक्लेयर कर दिया था। अब इसकी हम जो बात करते हैं वो पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब है कि इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द वेरियोला वायरस। एक ऐसी कंडीशन जो एक्यूट होती है, और एक्यूट इन्फेक्शियस कंडीशन जो कोज होती है, इसका जो फैक्टर होता है वो होता है वेरियोला वायरस। जो डिजीज कंडीशन है वो वेरियोला वायरस के कारण होती है। अब हम बात करेंगे इसकी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में, क्योंकि जो हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पढ़ा था इसमें हमने 3 कंटेंट पढ़े थे, होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं एजेंट। एजेंट का मतलब होता है कि जो फैक्टर किसी डिजीज कंडीशन को लीड करने के अंदर जो अपना रोल प्ले करता है, मतलब ऐसा फैक्टर जो किसी डिजीज को डेवलप करता है, वो होता है उस डिजीज का एजेंट। तो जो स्मॉल पॉक्स है इसका जो एजेंट है वो है वेरियोला वायरस। जो वेरियोला वायरस है इसके कारण जो स्मॉल पॉक्स है वो डेवलप होती है। अब इसके होस्ट की बात करते हैं। होस्ट का मतलब एक पर्सन, एक स्पीसीज के अंदर एक पर्सन जिसकी जो डिजीज को गेन करने की या चांसेस जो हैं डिजीज से इन्फेक्ट होने के वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। तो जो ये होस्ट होता है इसके अंदर जो भी डिजीज कंडीशन है उसके डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो इसके हम होस्ट की बात करें तो ऑल एज ग्रुप और ऑल सेक्स यानी बोथ मेल और फीमेल इसके एजेंट होस्ट होते हैं। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट। मतलब कि जो स्मॉल पॉक्स है वो कौन से एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा होती है। तो मेनली जो स्मॉल पॉक्स है वो ओवर क्राउडेड एनवायरनमेंट के अंदर होती है, मतलब जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका होता है, क्योंकि यदि कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन उस भीड़ के अंदर है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स है उनसे वो अदर पर्सन को इन्फेक्ट कर देगा। अब जो ओवर क्राउडिंग है और जो रेनी सीजन होता है उसी के अंदर ये डिजीज स्प्रेड होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि कोई डिजीज कंडीशन है उसका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसमिट होना उसका मोड क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका पाथ क्या है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसमिट होती है। तो इसके जो स्मॉल पॉक्स है इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये है एयरबोर्न, मतलब एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, मतलब जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उनके थ्रू भी ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होती है। तो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स। अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि जब कोई बॉडी के अंदर वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसके एंटर करने वाले दिन से जब तक वो बॉडी के अंदर जो डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम डेवलप करता है, तो इस ड्यूरिंग का जो पीरियड होता है, क्योंकि यदि आज कोई बैक्टीरिया और वायरस यदि एंटर करें तो इमीडिएट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। बहुत रेयर जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो इमीडिएट अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो टाइम लेते हैं। तो जो टाइम होता है मतलब कि डिजीज के डेवलपमेंट का टाइम, उसके साइन एंड सिम्टम अपीयर होने का टाइम होता है। तो जो मिनिमम टाइम होता है वो होता है 7 डे, और जो मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है 14 डेज। तो ये था इसका इंक्यूबेशन पीरियड, दैट इज 7 to 17 डेज। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो साइन एंड सिम्टम होता है इसमें हम पहले कुछ जर्नल साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे, फिर बाद में कुछ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे। जर्नल की हम बात करें तो जो पेशेंट है उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब पायरेक्सिया हो जाता है। सेकेंड वन इज हेडेक, जो पेशेंट है उसके अंदर उसका हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। बैकएक, बैकएक का मतलब होता है कि जो पेशेंट है उसको बैकएक होना स्टार्ट हो जाएगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग, अर्ज टू वॉमिटिंग और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। लीजन्स आर विजिबल फेस नेक एंड अपर चेस्ट, जो स्मॉल पॉक्स का पेशेंट होता है इसके अंदर जो फर्स्टली जो हमें लीजन्स देखने को मिलते हैं या रेसेस देखने को मिलते हैं वो सबसे पहले फेस पे देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। फेस के ऊपर, उसके बाद में नेक के ऊपर, फिर अपर चेस्ट के ऊपर ये देखने को मिलते हैं। अब जो रेसेस देखने को मिलते हैं इनके भी डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है, ये आपको सीरियल वाइज में बताऊंगा और सीरियल वाइज आपको याद रखनी है, आपको इनको आगे पीछे नहीं करना है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रेसेस का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। फर्स्ट वन होता है मैक्यूल, मतलब जो स्किन है यहाँ पे एक रेड स्पॉट डेवलप हो जाता है, इसे बोलते हैं मैक्यूल। याद रखना, मैक्यूल का मतलब जो स्किन है यहाँ पे रेड स्पॉट डेवलप हो गया। इसके बाद में जो मैक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद में पैप्यूल्स के अंदर। पैप्यूल्स का मतलब है कि जो ये रेड स्पॉट था इसके अंदर एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर बन गई, मतलब ये राइज अबव स्किन, स्किन से थोड़ा ऊपर उठ गया। अब बात करते हैं थर्ड वन पे, जो पैप्यूल्स है वो वेसिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वेसिकल का मतलब है कि जो ये स्किन के अबव जो बैलून टाइप जो स्ट्रक्चर बन गई इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, इसे बोलते हैं वेसिकल। वेसिकल के अंदर जो हमारा रेस है उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। इसके बाद में जो वेसिकल होता है वो डेवलप हो जाता है पेस्ट्यूल के अंदर। नाम से ही पता चल रहा है पेस्ट्यूल मतलब इसके अंदर पस डेवलप हो जाती है, पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सीरियल वाइज आपको याद रखना है, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, पेस्ट्यूल। इसके बाद में जब ये रिकवर हो जाता है, ये फ्लूइड अब्जॉर्ब हो जाता है तो वहाँ पे एक धब्बा टाइप बन जाता है, इसे बोलते हैं स्कब या स्कार। तो ये था इसके रेसेज का डेवलपमेंट। और जो स्मॉल पॉक्स है इसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर यदि मैक्यूल है तो पूरी बॉडी के अंदर मैक्यूल्स ही होंगे, ऐसे नहीं कि चेस्ट के ऊपर मैक्यूल है और जो आर्म है या फिर फेस है वहाँ पे पैप्यूल्स डेवलप हो गए। इसकी स्टेज सभी जगह सेम होती है। तो ये था साइन एंड सिम्टम ऑफ द स्मॉल पॉक्स। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट वन, हम एंटीबायोटिक जो क्रीम्स होती है वो यूज़ में लेते हैं। एंटीबायोटिक्स क्रीम क्यों यूज़ में लेते हैं, क्योंकि जो रस डेवलप हुए हैं उनके ऊपर जो एंटीबायोटिक क्रीम है यदि हम वो लगाते हैं तो उससे वो रिपेयर हो जाएगा, वो ठीक हो जाता है। और सबसे पहले ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो इसके अंदर आइसोलेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंट है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, उसका जो मैक्सिमम टाइम है, हमेशा कोई भी डिजीज कंडीशन हो, एक बात आपको याद रखनी है कि जिस डिजीज कंडीशन का जो इंक्यूबेशन है उसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वहाँ तक हम पेशेंट को क्वारंटीन करते हैं या आइसोलेट करते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड था वो था 17 डेज। तो आपको 17 डेज तक पेशेंट को आइसोलेट करके रखना है। एंटीबायोटिक्स क्रीम यूज करनी है और एनाल्जेसिक देनी, क्योंकि इसके अंदर हेड एक, बैक एक ये हो रहा था तो हम एनाल्जेसिक देते हैं। और लास्ट वन जो होता है इसका इम्यूनाइजेशन होता है। जो स्मॉल पॉक्स है उसकी जो वैक्सीन है वो पेशेंट को दी जाती है। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ द स्मॉल पॉक्स। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है स्मॉल पॉक्स ये कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।